यूपीएससी क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज डे है 3 और आज हम कुछ टॉपिक्स को देखेंगे जिसमें एक ज्योग्राफी का टॉपिक होगा, एक पॉलिटी का टॉपिक होगा और एक इन्वायरमेंट का और एक टॉपिक होगा हिस्ट्री का। तो आज कुल मिलाकर हम लोग 4 टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक है हमारा कि जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा कितने देशों से निकलती है और कौन-कौन से देश हैं यहाँ पर जिनसे वो पास होती है, निकलती है। तो अगर हम भूमध्य रेखा को देखें तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से निकलती है, गुजरती है इससे। 3 महाद्वीपों से गुजरती है और 3 जल निकाय। जल निकाय का मतलब यहाँ पर हुआ कि महासागर। महासागर कौन कौन से महासागर हैं, तो आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। उसके बाद जब आगे बढ़ती है यहाँ पर ये, तो अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। और उसके बाद में जब और आगे बढ़ती है तो मिले तो हिंद महासागर से पास होती है। हिंद महासागर से पास होती है, यानी कि 3 महासागर से पास होती है, 3 महाद्वीपों से पास होती है। 3 महाद्वीप कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद एशिया। 3 महाद्वीप से पास होती है और कुल कितने देशों से पास होती है, 13 देशों से पास होती है। तो कौन कौन से 13 देश हैं, तो आइए देखते हैं। इन 13 देशों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक को याद रखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। IBC सो गया, सो गया काका की कमाई से, काका की कमाई से। अब आईबीसी सो गया काका की कमाई से। आईबीसी में अगर हम इसमें आई देखें, ये आई देखें, तो इसका मतलब हो जाएगा इक्वेडोर। बी से ब्राजील, और सी से कोलंबिया, सी से कोलंबिया। यहाँ पर है इक्वाडोर, आप देख पा रहे होंगे, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, यानी कि तीनों देश कहाँ हैं, ये तीनों देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। सो गया यानी सोमालिया, सोमालिया। गा से गैबन, और या से युगांडा। काका यानी कांगो, और कांगो जायरे, कांगो जायरे। की केन्या कमाई से, का से किरिबाती, मालदीव, और ई से होगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और सा से क्या होगा, साओ टोम, साओ टोम प्रिंसिप, साओ टोम एंड प्रिंसिप। यानी कि इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं कि कौन कौन से 13 देश हैं। यानी कि आईबीसी सो गया काका की कमाई से, यानी कि अगर हम फुल फॉर्म देखें इसमें कि को, तो आई से इक्वेडोर, बी से ब्राजील, सी से कोलंबिया, सा से सोमालिया, गा से गैबन, या से युगांडा, काका यानी कांगो, कांगो जारे, की से केन्या, कमाई किरिबाती, मालदीव इंडोनेशिया, और से साओ टोम प्रिंसिप।
तो ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हमारा है पॉलिटी से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसके पहले जस्ट हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो टॉपिक हमारा अनुसूची से था, यानी शेड्यूल से था। आज का टॉपिक, ये दूसरा जो टॉपिक है, पार्ट से। देखिए, पार्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा संविधान बना हुआ था तो कुल मिलाकर 22 पार्ट थे। तो टोटल 22 पार्ट थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें कुछ जोड़े गए, कुछ घटाए गए, तो वर्तमान में जो पार्ट हैं वो टोटल पार्ट हैं, संख्या है 25। 4 भाग बढ़ाए गए और एक घटाया गया। तो सबसे पहले देखते हैं घटाया कौन सा गया। तो पार्ट सेवेंथ जो था, 7वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया, 1956 में घटाया गया। लेकिन 4 जो जोड़े गए उसमें से कौन सा है, तो एक है पार्ट 4A, दूसरा है पार्ट 14A, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। फिर है पार्ट 9A, जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। और एक है पार्ट 9B, जो कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 1900 सॉरी अधिनियम जो है वो 2011 में जोड़ा गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन से पार्ट में कौन सा पार्ट किस विषय से जुड़ा हुआ है, किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, और वो कौन कौन सा विषय से संबंधित है। तो देखिए, जो पार्ट है, पार्ट में जो पार्ट 1 है, भाग 1 है, वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जो पार्ट 1 है वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जो पहला पार्ट है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य है। अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य में। इसके बाद नागरिकता, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागरिकता भाग 2 से संबंधित है और अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। तीसरा भाग जो है मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51, 36 to 51, और इसको हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, डीपीएसपी, डीपीएसपी। भाग 4A मूल कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद 51A है, और यही जोड़ा गया था, अभी हमने जस्ट बताया था ऊपर। ये कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। संघ अनुच्छेद 52 से 151, राज्य अनुच्छेद 152 से 137 के बीच में है। और भाग 7 हटा दिया गया, मैंने आपको बताया था 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, भाग जो 8 है वो संघ राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में। भाग 9 पंचायत से जुड़ा हुआ है, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। और इसके बाद नगर पालिका, यानी कि ये कब जोड़ा गया, तो जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 जेड के बीच। भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 ए। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में है, और इसको दो भागों में देखा जाता है। इसका जो भाग अध्याय 1 है, अध्याय 1 विधायी संबंध से जुड़ा हुआ है। विधायी संबंध, अनुच्छेद आर्टिकल 245 से 255 के बीच। उसका अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध से जुड़ा हुआ है, जो कि अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में। ठीक है, भाग 12 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद सॉरी और वाद है, जो कि अनुच्छेद 264 से 300A के बीच में है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य समागम, अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में है। और भाग जो 14 है, ये इंपॉर्टेंट है, संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। अधिकरण, जो कि अभी हमने बताया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था।
अधिकरण में अनुच्छेद 223 ए से 223 बी के बीच में। निर्वाचन भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 ए के बीच। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 300 से 342 के बीच। राजभाषा जो है वो भाग 17 में है, अनुच्छेद 243 से 251 के बीच में। और ये भाग 18 आपात उपबंध से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 252 से 260 के बीच। आपने पढ़ा है कि जो आपातकाल है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल इसको अनुच्छेद 252 में रखा गया है, इसको अनुच्छेद 300 राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में रखा गया है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और ये वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में रखा गया है। भाग 19 प्रकीर्ण है, अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में। भाग 20 संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया किस भाग में कौन सा विषय है और कौन सा अनुच्छेद है, तो ये पॉलिटी का पार्ट हो गया। अगला हम लोग पार्ट देखते हैं इन्वायरमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इन्वायरमेंट के सेक्शन में आप देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन सम्मेलन से जुड़ा हुआ जरूर मिलेगा। इसमें पहला हम सम्मेलन देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। ये स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्वीडन में हुआ था, और यूएनईपी का जन्म भी इसी में हुआ था। दूसरा जो सम्मेलन है वो हेलसिंकी सम्मेलन है, 1974 में फिनलैंड में हुआ था, जो कि समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा की रक्षा करने से जुड़ा हुआ था। उसके बाद लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ था, ब्रिटेन में, समुद्री कचरे का निस्तारण करने के लिए हुआ था। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया में हुआ था 1985 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ओजोन परत का जो संरक्षण है उसके बारे में बात की गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो हुआ था, ओजोन परत का संरक्षण और उत्तरदायी गैसों में कटौती के लिए तैयार किया गया था। टोरंटो सम्मेलन 1988 कनाडा में हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन हो रहा था उसके लिए, तो ये असफल रहा था। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, जिसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं, ब्राजील में हुआ था, और इसमें एजेंडा 21 रखा गया था। न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 में हुआ था, वाशिंगटन में, एजेंडा 21 को प्रभावी बनाने के लिए। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में केन्या में हुआ था, जो कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ था, जिसमें राष्ट्र एकमत होकर CO2 कटौती के लिए एक सहमति प्रदान की थी। उसके बाद सिएटल सम्मेलन 1999 में, यानी कि वाशिंगटन में, विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाने के लिए। और उसके बाद सन 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था, रियोटन भी प्लस 10 बोलते हैं, जो कि सतत विकास विश्व एकजुटता कोष के लिए किया गया था। और उसके बाद में रियो +20 2012 ब्राजील में हुआ था, सतत विकास पर बल देने के लिए और फ्यूचर वी वांट की संकल्पना को के लिए। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। कारण क्या था? क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 या 3 दिसंबर 1984। ये हमारा एनवायरनमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में जो टॉपिक हमने उठाया है वो आज है टॉपिक बंगाल विभाजन।